हेलो चैंपियंस, क्या मैथ्स आपको बोरिंग लगता है? तो आज से नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर लर्निंग विद शमसर फ्रॉम एकेडमी। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम और हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन एंड फुल सॉल्यूशंस पार्ट एक ही वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि कोई अगर मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलो मैं आपको अपनी बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन। तो देखो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 में क्या कहा गया है। देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या 64 होल पावर 1/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम न्यू स्लाइड पे, तो मैंने यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले लिया। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो आपको देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, कुछ स्टेप आपको ध्यान रखना है। तो पहला कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पे बेस सेम होगा, जैसे कि मान लो सपोज दैट a रेज टू पावर ऑफ m इंटू a रेज टू पावर ऑफ n। अगर यहाँ पे देखो क्या है, बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये आपको ध्यान है, क्या हो जाएगा a रेज टू पावर ऑफ ये m प्लस का ये n। एक इसका एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड हम लोग क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मान लो सपोज 3 की पावर यहाँ पे मान लो 5 है और इंटू 3 रेज टू पावर यहाँ पे मान लो 2 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेस मेरा यहाँ पे क्या है, 3 बेस सेम है, पावर क्या लगी 5 और 2। तो रूल क्या कहता है, जो ये पावर से आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या होगा 5 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर ये 7। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये हमारा रूल था। तो आपको ध्यान क्या रखना है, तो आपको ये फर्स्ट रूल ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं आप ये फर्स्ट रूल ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सेकंड रूल की तरफ। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक एग्जांपल्स भी दे दिया है। तो सेकंड रूल क्या है, अगर मान लो यहाँ पे क्या हो, दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो और बेस सेम हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, पावर का आपस में क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर ऑफ ये m माइनस ये n हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या था, दो नंबर से आपस में मल्टीप्लाई था, कुछ पावर लगी हुई थी। यहाँ पे क्या करना था, प्रोडक्ट करना है। जब यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कब ऐड होंगी, जब यहाँ पे बेस हमारा क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी है, अब दो नंबर आपस में क्या है, डिवाइड में है और बेस दोनों को क्या है, सेम है और कुछ पावर्स लगी हुई है। तो इनका रूल क्या होता है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, a रेज टू पावर ऑफ m माइनस है। इसमें मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड होती है, डिवीजन में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो चलो इससे भी रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एक इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे 5 रेज टू पावर ऑफ 9 ले लिया और अपॉन 5 रेज टू पावर ऑफ 3 ले लिया। तो देख सकते हो ये डिवाइड में है और यहाँ पे बेस क्या है, 5 सेम है, पावर क्या 9 ऑन 3 है। तो क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर ऑफ ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 6। तो 5 रेज टू पावर ऑफ क्या आ जाएगा, 6। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा था सेकंड रूल। अब हम लोग यहाँ पे इसके थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो ये इस टाइप का लिखा हो, a रेज टू पावर ऑफ ये n होल ऑफ ये n, इसमें क्या हो जाएगा, ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जब ऐसा केस आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर ऑफ m इंटू ये n हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान रख लेना है। एक फोर्थ नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हो a रेज टू पावर ऑफ -1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a। और इसी तरीके से मान लो अगर ये ऐसे लिखा हो 1/a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर ऑफ -1। -1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/a हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हो a रेज टू पावर ऑफ -2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/a रेज टू पावर ऑफ स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं ये आपको 4 कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब हम लोग अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अपने यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कितने पार्ट है, 3 पार्ट है इसके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में 64 रेज टू पावर ऑफ 1/2। तो देखो यहाँ पे पावर क्या लगी, फ्रैक्शन में लगी हुई। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये ट्राई करेंगे, ये जो पावर जो फ्रैक्शन इसको रिमूव करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 64। अब हमें ये देखना है 64 किसका स्क्वायर होता है। हम लोग यहाँ पे स्क्वायर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अपॉन में क्या लिखा है 1/2।
तो ये देखो जो 64 होता है 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। मतलब यहाँ पे हम 64 की जगह पे क्या ले सकते हैं 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह 64 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 8 स्क्वायर लिख दिया और ये पावर क्या हो जाएगी ये 1/2 हो जाएगी। अब मैंने बताया था जब ये पावर होते हैं तो ये आपस में क्या हो जाते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो इसमें ये वाला रूल लगेगा जब देखो पावर और जो पावर लगी होती है तो क्या होता है a रेज़ टू पावर ऑफ m क्रॉस का ये n, ये वाला मेथड हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे। जैसे 2 है तो क्या हो जाएगा ये तो ये पावर का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये इज इक्वल टू क्या आ गया ये 8 आ गया। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे फिर समझते इसमें करना क्या था हमें, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था 64 रेज़ टू पावर 1/2, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ था 2 लिखा हुआ था। तो हम लोग देखेंगे जो 64 है ये किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या करना है इस फ्रैक्शन को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे कि ये फ्रैक्शन जो लिखा है 1/2 2 को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा तो 64 है किसका स्क्वायर होता है ये 8 स्क्वायर होता है। तो मैंने देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिखा, फिर ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 32 की पावर का ये 1/5। अब आपको ये देखना है कि सेकंड पार्ट में क्या है, फिर से समझते हैं। इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर ले लिया हम लोगों ने। तो भाई सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 32 रेज़ टू पावर ऑफ 1/5। तो देखो फ्रैक्शन में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो अब ये सोचो ये किसकी पावर हम लोग ले, ऐसा क्या नंबर ले जिसकी पावर करने पे 5 आ जाए। जैसे हम लोग ऐसा नंबर ले कि a की पावर 5 करने पे वो किसके इक्वल आ जाए 32 के इक्वल आ जाए। तो इससे क्या होगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में किया हुआ था। तो देखो ये जो 2 की पावर अगर हम इसको ऐसे लेके 2 रेज़ टू पावर ऑफ 5, तो 2 रेज़ टू पावर 5 हमारा क्या होता है 32 होता है। अच्छा ये आएगा कैसे, देखो 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब क्या है 2 को आप क्या करोगे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 3 टाइम्स हो गया इंटू 2, देखो ये 3 टाइम्स क्या होता है 8 होता है हमारा, ये 4 हो गया इंटू 2, ये 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 32 आएगा। मतलब 2 रेज़ टू पावर 5 हमारा क्या होता है 32 होता है। मतलब 32 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर ऑफ 5 और ये होल ऑफ क्या लगा हुआ है पावर यहाँ पे 1/5 ये लगा हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे 2 रेज़ टू पावर ऑफ 5 इंटू 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसका आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका तो थर्ड पार्ट भी काफी इजी है। तो पहले हम लोग यहाँ से इसको हम लोग जो है इरेज कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं थर्ड पार्ट के लिए हम फिर से कलर चेंज कर लेंगे। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में 125 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो आपको ये देखना है 122 ये किसका क्यूब होता है, ये हमारा 5 का क्यूब होगा। जब आपको 5 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, अब यहाँ पे 5 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो किसके इक्वल आएगा 1 to 5 के इक्वल आएगा। मतलब 1 to 5 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर ऑफ 3। ये हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये, तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो भाई यहाँ पे मैंने 125 की जगह पे क्या लिख दिया 5 का क्यूब लिख दिया। क्यों लिख दिया क्योंकि 5 का क्यूब करेंगे 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो 125 के इक्वल आएगा। और ये होल पावर क्या लिखी हुई है 1/3। तो अभी हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, जब और होते हैं तो आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 रेज़ टू पावर ऑफ 3 इंटू 1/3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा क्या हो गया इसका थर्ड पार्ट भी हमारा आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि तीनों पार्ट बिल्कुल एज इट इज सेम थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितने पार्ट, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड में 2 पार्ट है और देखना और भी पार्ट है इसके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में टोटल 4 पार्ट है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9 रेज़ टू पावर ऑफ 3/2। देखो आपका वर्ग क्या रहेगा वही वर्ग रहेगा, देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2। तो आपको ये देखना है कि 9 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल
यहाँ पे जो फ्रैक्शन होगा इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, अगर रिमूव नहीं होता फिर उसके बाद कुछ और सोचेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है सिंपल सा लिखा हुआ है 9⁻³ तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, जिससे कि क्या होगा ये 2 फ्रैक्शन वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो भाई हम लोग यहाँ पे 9 की जगह क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। होल ऑफ 3/2 और ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पहले से ही बता दिया हुआ है। तो क्या हो गया 3/2, देखो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू 3⁻³ इसका मतलब क्या होता है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे आप तो क्या आ जाएगा 27। तो ये हमारा इसका आंसर क्या आ गया 27। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही देखो 3³ का मतलब क्या होता है 3 × 3 × 3, देखो 3 9 और 9 3 होता है 27। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे कलर अपना चेंज कर लेंगे, ब्लू कलर ले लेते हैं। तो देखते हैं भाई इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या बताया गया है 32⁻²/5। देखो फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 पे फोकस करेंगे कि देखेंगे 32 की पावर क्या लिखे कि वो हमारा क्या आ जाए, मतलब ये हम लोग ऐसे क्या पावर लिखे किसी की पावर बेस रखिए उसकी वैल्यू क्या आ जाए 32 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं 2⁻5। इसके अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था। तो 2⁻5 हमारा क्या हो जाएगा 32। तो 32 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2⁻5, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे होल पावर ऑफ 2/5। जब दो पावर्स होती है तो ये आपस में क्या आ जाएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो भाई इसका हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे 2⁻5 × 2/5। तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ 5, यहाँ फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ था 2। तो हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन में 2 है तो देखेंगे किसका स्क्वायर होता है, फ्रैक्शन में लिखा है 5 तो देखेंगे ये नंबर किसकी पावर 5 होती है। सिंपल सा लॉजिक है। तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा ये रिड्यूस हो जाएगा और इज इक्वल टू 2⁻⁴ क्या हो जाएगा ये 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। तो उम्मीद करते हैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कहा गया थर्ड पार्ट में 16 की पावर क्या लिखा 3/4। तो भैया इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं पहले कलर चेंज लेते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट में क्या बताया गया 16⁻³ देखो फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है 4। तो हम लोग देखेंगे तो 16 किसकी पावर में 4 आता है, देखो 2⁻4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16 आएगा। तो देखो 16 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2⁻4 और ये होल ऑफ पावर क्या लिखी हुई है 3/4। इससे क्या हो जाएगा ये फ्रैक्शन पार्ट रिमूव हो जाएगा और 2 का क्यूब हमारा क्या आ जाएगा आंसर 8। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2⁻4 × 3/4। तो 4 से 4 क्या हो गया रिड्यूस हो गया और हम लोग क्या लिख सकते हैं 2⁻3। तो 2⁻3 हमारा क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारा क्या हो गया इसका थर्ड पार्ट का ये आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है 1 to 5 ये होल ऑफ -1/3। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या लिखा होगा 3 लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि जो 1 to 5 किसका क्यूब होता है। जो 1 to 5 देखो 5 का क्यूब होता है। तो मतलब 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। इसे लिखने से क्या होगा फ्रैक्शन वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक स्टेप और कर लेते हैं 5⁻3 × -1/3। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 5⁻, यहाँ पे क्या बचा -1 बचा। और मैंने आपको बताया हुआ था अगर a⁻⁻1 लिखा होता तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/a। अगर a⁻2 लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं 1/a²। तो यहाँ पे क्या लिखा है 5⁻1 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या किया है, यहाँ पे हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है सिंप्लीफाई। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया। तो 2⁻2/3 × 2⁻1/5 ये हमें गिवन है। देखो यहाँ पे बेस सेम है और ये मल्टीप्लाइंग है। तो इसमें मैंने बताया था पावर क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हम लोग ने देख लेते मैंने आपको ये कहाँ बताया था। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था
ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जब बेस सेम होती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ये ऐड हो जाती है, ये मैंने बताया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो मेथड हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें ये बेस सेम है तो पावर हमारी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 रेज़ टू पावर ऑफ पावर क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे 2/3 प्लस 1/5। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 2/3 प्लस 1/5 को हम लोग क्या करेंगे, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, 5 3 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 2 रेज़ टू पावर ऑफ, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 15। अब यहाँ पे उसको डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15, यहाँ पे 3 1 जा 3 आ जाएगा। और आगे देखते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर ऑफ ये क्या हो जाएगा, 13। 10 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे, ये 13 आ जाएगा, या अपॉन में 15। ये इसका हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट। ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, 1/3 का क्यूब का होल ऑफ 7 लिखा हुआ है। तो मैंने बताया होता है ये पावर क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो ये देखो पहली बात तो ये 1 रेज़ टू पावर ऑफ 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर ऑफ 3 × 7। तो 1 की पावर 7 करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, और 7 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 21। ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ये डिवाइड में लिखा हुआ और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जब बेस सेम होता है और ये आपस में जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। जब यहाँ पे डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, 1/2 है, ये क्या है, 1/4 है। तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो 11 की पावर क्या हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 1/4। सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 4 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ पे क्या है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। ये हमारा क्या हो गया, इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखिए भाई, यहाँ पे क्या बताया गया है, 7 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2। अब यहाँ पे देखो क्या बेस सेम नहीं, यहाँ पे क्या सेम है, पावर सेम है। जब पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैंने आपको नहीं बताया हुआ था, इसको ध्यान रखना। अगर मान लो ऐसा लिखा हो, a रेज़ टू पावर ऑफ m इंटू a रेज़ टू पावर ऑफ n, सॉरी इसको चेंज कर, यहाँ पे लिखा हो b रेज़ टू पावर ऑफ ये m। तो आप इस केस में देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस सेम नहीं, यहाँ पे पावर सेम। जब पावर सेम होती है तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पावर क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम लोग सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये क्या लिखा, 7 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू पावर ऑफ 1/2। तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, 7 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और पावर क्या आ जाएगी, 1/2। 8 7 का कितना होता है, 56 होता है। तो पावर क्या आ जाएगी, 1/2। तो इसको हम लोग सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 56 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। इज इक्वल टू ये 56 की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। ये इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, और ये हमारा चैप्टर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप कमेंट करके ये जरूर बताना आप न्यू चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हो। मैं आपके कमेंट पढ़ने के बाद ये डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है।